अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है, जो डिवाइड z1 इज इक्वल टू 6 cos 150 प्लस आयोटा 150 साइन 150 बाय z2 जो हमारे पास है 3 cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। जिसको एक्सप्रेस करना है हमने x प्लस वाई आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखना है। जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन सोल्व किया, हमें पता है कि जो हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2 होता है वो होता है r1 डिवाइडेड बाय r2। जो हमारे पास होता है कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 की फॉर्म में होता है। अब हम लोगों ने r1 और r2 में पता है कि ये हमारे पास r1 है, ये हमारे पास r2 है, ये थीटा 1 और थीटा 2 और थीटा 2। इसको सॉल्व करते हैं कि z1 z2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ जाएगा कोस, ये आ जाएगा 150 माइनस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन, यह आ जाएगा 150 माइनस 30 डिग्री। ये तो कटिंग होके आ रहा है सिंपल 2। ये आ जाएगा कोस को यहाँ पे हम करेंगे तो ये आ जाएगा कोस 120 डिग्री, 150 में से 30 माइनस करो तो 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। ये हम लोगों ने इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया। अब इसका हमने फाइंड करना है एक्स प्लस वाई की फॉर्म, जो ये गिवन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में करना है। इसको लिखना है फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम लेंगे अपना कैलकुलेटर। इधर लिखते हैं 2, हम लोग लिखते हैं कोस 120 जो हमारे पास है -1/2 प्लस आयोटा साइन 120 हमारे पास आ रहा है √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल, ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। उसने क्या है कि मल्टीप्लाई z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू उसको x प्लस वाई की फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने आयोटा वाई की फॉर्म में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका z1 है वो है 2 cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, और जो हमारे पास z2 है वो है 5 cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। जैसे हम लोग ने z1 डिवाइडेड बाय z2 लिखा था, r1 डिवाइडेड बाय r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस साइन आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस तरह हमारे पास z1 z2 भी है, वो हमारे पास है r1 r2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 की फॉर्म में है। तो अब इसको लिख लेते हैं, r1 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा कोस, ये हमारे पास आ रहा है कोस में थीटा 1 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा कोस। अब 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, ये हो गया। अब हम इसको x प्लस वाई की एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास है 10 कोस 150 डिग्री प्लस साइन 150 डिग्री आयोटा। अब 10 कोस हमारे पास कोस 150 डिग्री हमारे पास है -√3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह हमारे पास जो साइन आएगा, साइन 150 डिग्री आ रहा है आयोटा 1/2 की फॉर्म में। अब इसको हम सिंपल कर लेंगे, मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आयोटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 5, -5 प्लस आयोटा 5, हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है फाइंड द मॉडुलस
हम लोगों ने इसने कहा है कि फाइंड दी मॉडुलस, के मॉडुलस को फाइंड करना है एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 आयोटा। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमें गिवन क्या है इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो है, गिवन जो हमें दिया हुआ है वो है z इज इक्वल टू -2 आयोटा, ये गिवन दिया है। उसके बाद उसने कहा है कि क्या फाइंड करना है, मॉडुलस। हमें पता है कि जो मॉडुलस है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इधर हमारे पास एक्स क्या है 2 और वाई क्या है -2, दोनों माइनस की फॉर्म में है तो इसको पुट कर देंगे हम -2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है 4 + 4, तो ये क्या आ रहा है √8 आ गया। अब हम लोग √8 को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास आ गया 2√2 आ गया। अब उसने क्या बोला आर्गुमेंट, हमें पता है कि जो आर्गुमेंट ऑफ z है वो हम किसको कहते हैं थीटा को। तो हम वो सबसे पहले हम लोगों ने थीटा फाइंड किया था, tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है। अब tan इनवर्स y हमारे पास क्या है -2 और x हमारे पास क्या है -2, ये कटिंग हो गया तो हमारे पास tan इनवर्स क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब tan इनवर्स 1 है जो हमारे पास, उसको हम कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर लें, वो हमें वैसे भी पता है कि वो किसके इक्वल होता है 45 का एंगल होता है π/4। तो थीटा हमारा आ गया है π/4। अब ये देखें, अब हमारा जो था ये माइनस माइनस के मतलब एक्स और वाई दोनों क्या है नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसमें थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/4, थीटा इज इक्वल टू 4 + पाई या देखो 5 π/4, ये है 4 पाई, तो थीटा हमारे पास आ गया है 5 π/4, ये इसका क्या है आंसर है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर जो जो 10 है वो हमारे पास है राइट द इक्वेशन, कि हम लोगों ने इक्वेशन राइट करनी है। आर्गुमेंट ऑफ z बार -2 + आयोटा इज इक्वल टू 2π3 इंसर्ट ओके फॉर्म इफ z इज इक्वल टू x + आयोटा की फॉर्म में लिख लें। कार्टेशियन ने इसका ठीक है, ये आर्गुमेंट z बार फाइंड करा है, मतलब कि इसका क्या कंजुगेट लेना है हम लोगों ने। हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है गिवन डैट, कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ z बार प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3, ये हमारे पास क्या है गिवन है। अब हम सबको पता है कि जो z इज इक्वल टू किसके होता है x प्लस आयोटा y के, और z बार क्या मतलब है कि x प्लस आयोटा y की बार इज इक्वल टू x माइनस y आयोटा y, मतलब कि जो हमारे पास इमेजिनरी के पार्ट के साथ जो भी साइन होता है उसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारे पास x माइनस आयोटा y है। अब हम लोगों ने आर्गुमेंट इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं कि जो हमारा गिवन है z बार -2 + आयोटा इज इक्वल टू 2π/3 आ गया। अब आर्गुमेंट ऑफ z बार में आ जाएगा x माइनस आयोटा y, या जाएगा -2 + आयोटा इज इक्वल टू 2π/3। अब आर्गुमेंट ऑफ, अब हम लोग इसको इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं और उसको अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा रियल को x -2। अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं प्लस आयोटा कॉमन, ये आ जाएगा हमारे पास 1 - y इज इक्वल टू 2π/3 आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास ये है x और ये हमारे पास क्या है y।
तो x हमारे पास है x -2 और y हमारे पास है 1 - y। अब हम लोग इसका tan इनवर्स निकालते हैं, जो हमारे पास है y/x। तो tan इनवर्स निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है y(x - 2) इज इक्वल टू 2π/3 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जो tan है, आर्गुमेंट लगाया ना हम लोगों ने, मतलब कि ठीक ठाक आर्गुमेंट का वो लगा दिया। tan इनवर्स यहाँ और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा 1y(x - 2) इज इक्वल टू tan 2π/3। अब tan 2π/3 का जब हम निकालते हैं, tan 2π/3 निकालेंगे जब हम लोग, तो हमारे पास आ रहा है माइनस, इसको यहाँ पहले लिख लेते हैं x - 2, याद है -√3 आ गया। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 -√3 x - 2, हम लोग उसको वहाँ ले गए x - 2 को, ये आ गया -y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया है -x/3 माइनस माइनस प्लस 2√3। अब सारी फॉर्म को यहाँ ले जाते हैं, 1 - y प्लस x√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब हमारा यहाँ पे y, हम लोगों ने इक्वेशन उसने कहा ना बनानी है, तो वो हमारी y से होती है, तो हम y वहाँ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस x√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू y। यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू x प्लस x√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू, क्या हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ये हमारे पास है विच इज रिक्वायर इक्वेशन। अब जो इसके आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, वो